इंतखाबात में जब भी बीजेपी जीतती है, अपोजिशन शोर मचाती है कि ईवीएम हैक हो गए थे, लेकिन जब बीजेपी हार जाती है तो किसी को ईवीएम पर शक नहीं होता। ये दोगलापन अवाम ने देखा है। इसीलिए बीजेपी रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर दिलीप ठाकुर ने अवाम की जानिब से अपोजिशन पर सवाल उठाया है। मीडिया को दिए गए एक बयान में दिलीप ठाकुर ने मज़ीद कहा कि 1985 से वो ख़ुद इंतखाबी निज़ाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। कोई अफसर या मुलाजिम ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के लिए अपनी मुलाजमत और रजामंदी को ख़तरे में नहीं डाल सकता। अगर ऐसा होता तो कोई हुकूमत न गिरती। इलेक्शन कमीशन ने वक्तन फ़ौक्तन ये मशवरा दिया था कि अगर ईवीएम हैक होते हैं तो सियासी पार्टियों को सबूत फराहम करना चाहिए, लेकिन अभी तक फ़रीक़ीन में से किसी ने भी सबूत नहीं दिया है। ये कहना कि नताइज के बाद ईवीएम को हैक कर लिया गया था, नाच न जाने आंगन टेढ़ा जैसा है। इसमें कोई शक नहीं कि नांदेड़ लोकसभा हलके से महायुति के उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिखलीकर इस इलेक्शन में जीतने वाले हैं। इसलिए नतीजा आने से पहले अपोजिशन को ये वाज़ेह करना चाहिए कि आया इस बार ईवीएम हैक हुई है या नहीं। दिलीप ठाकुर ने अपनी प्रेस रिलीज़ में ये भी कहा कि नतीजा आने के बाद तबसरा करना मज़े का खेज़ होगा। जब कोई भी इलेक्शन में बीजेपी चुन के आती है तो अपोजिशन वाले हमेशा बोलते हैं कि ईवीएम हैक हो गया इसलिए बीजेपी जीत के आई, मगर जिस टाइम बीजेपी हार जाती है तब कोई भी ईवीएम पे शंका नहीं लेता, डाउट नहीं लेता। तो मेरा ये कहना है कि अभी 4 जून को रिज़ल्ट लगने वाला है। पूरे भारत में बीजेपी तो आएगा ही, नांदेड़ में भी बीजेपी आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। तो जो हमारे अपोजिट है कांग्रेस के और दूसरे पार्टी के, उनसे मेरे यही कहना है कि अभी तुम क्लियर करो कि ये साल ये बारी को ईवीएम हैक हुआ है या नहीं हुआ। वो रिज़ल्ट के पहले बोलो, नहीं तो ऐसा होगा कि हम चुन के आएंगे और चुन के आने के बाद फिर से चालू हो जाएगा कि ईवीएम इन्होंने हैक किया था, अब तो क्या अशोक राव चौहान इनके साथ आए, इनके साथ सत्ता है, ऐसा बोल के लोग विरोध ये करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप जो भी कहना है 4 जून के पहले कहो तो हम सब लोगों को समझता है और आम जनता को मालूम है कि ईवीएम वगैरह हैक होता नहीं। मैं 85 से इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में हूँ। मैंने वो देखा है, बहुत स्ट्रिक्ट रहता है मामला, हर चीज़ अधिकारी बहुत केयरफुली करते हैं और कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं है कि जो किसी के चुन के आने के वास्ते खुद की इतनी बड़ी नौकरी मिले सो बहुत कठिनाई से, बहुत मेहनत से उनको नौकरी मिलती है, वो नौकरी धोखे में डालकर किसी को सपोर्ट करेगा ऐसा मुझे तो नहीं लगता। इसलिए ये जो ईवीएम हैक का मसला है तो मेरा विरोधकों को यही कहना है कि आपका जो भी आरोप है मशीन चेंज हो गई, कुछ ये होगा, तो वो 4 जून के पहले आप बताइए। RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें।